प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। निकले राही राह पे है निकले राही, जैसे ढूंढते फिरे डगर, छूना चाहे आसमां कभी गिरे जमीन पर, आग से गुजरे कभी कभी तो कांटों पे चले। कौन है? ये मेरे दादाजी गुजर गए। कितनी सुंदर है। ये हमारी पुरखों की हवेली है। नहीं नहीं, अगली तस्वीर मत देखना। नहीं नहीं प्लीज डोंट सी दिस, प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं, ओह नहीं, डोंट सी दिस प्लीज प्लीज। स्टेशन और होटल, पल भर की मुलाकात, फिर कौन किसे याद करता, परिंदों की तरह दूर अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब देखिए ना, हम कितने करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आप लोगों को हमारे यहाँ एक दिन जरूर आना पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा। चलिए आइए। पैरों में बजे पायल, आंखों में जले काजल, रंगों की मेरे में बैठी है दिल बेकरार। ओ लहरी तुम जाओ। Sorry. Ladies first. Gents first. Thank you. अरे आप दूल्हे ही साथ आए हैं क्या? नहीं, यही मुलाकात हुई। मुलाकात मतलब परिचय अभी तक नहीं हुआ। मेरा नाम, अब सॉरी, लेडीज फर्स्ट। मेरा नाम रश्मि गुप्ता। मेरा नाम हरीश सिन्हा। आइए अंदर आइए, आओ। चलो। रश्मि मेघना की दूर के रिश्ते की दीदी होती है। दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। अरे हाँ रश्मि, मेघना कह रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ आंटी। मेघना कहाँ है? अंदर कमरे में है, बैठे यहीं पर। आप भी बैठे, चाय पीजिएगा तो? हाँ जी हाँ जरूर। रश्मि तुम? नहीं, अचानक मेघना की याद आ गई, सो मिलने चली आई। मेघना, मेघना। लेडीज फर्स्ट। एक्सक्यूज मी, आप किसी वजह से बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं। मैं? जी। नहीं तो। ओह, आई एम सॉरी। दरअसल मुझे ऐसा लगा कि आप किसी वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं,
मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। नो नो इट्स ऑलराइट। आप बैठिए ना। लेडीज फर्स्ट। हाय रश्मि दीदी। हाय हरीश अंकल। हेलो। हाउ आर यू? I'm fine, thank you. अरे तुम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। दीदी क्या बात है, बड़ी दुबली लग रही हो। Where's Habidia? Any problem दीदी? No problem. सच सच बताओ ना दीदी, मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रही हो। बोलो ना दीदी। सच कह रही हूँ, नो प्रॉब्लम। बल्कि आज मुझे सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया है। मेरा डिवोर्स हो गया है। डिवोर्स? मगर दीदी उस दिन मैं वकील के चैम्बर से वापस आ रही थी। रास्ते में तुमसे मुलाकात हो गई। मगर दीदी डिवोर्स क्या इतना जरूरी था? मैंने जब शादी की तो दिल में कितने अरमान थे। एक घर बसाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना घर, अपने माँ बाप सभी को ठुकराया। लेकिन किसके साथ घर बसाती? फर्नीचर से दीवारों के साथ। आंटी, रंजीत को तो फैमिली लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, मुझे इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उम्र में बड़ा हूं इसलिए कहने की जरूरत कर रहा हूं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए था। कोई फायदा नहीं मिस्टर सिन्हा। रंजीत को फैमिली की कोई जरूरत नहीं, बच्चों की कोई जरूरत नहीं। उसकी नजर में बस एक ही चीज है, पैसा, सिर्फ पैसा। जी हाँ, दुनिया जिसके पीछे भागती है। चाय। भाभी, राजू भैया कब लौटेंगे? कहकर तो नहीं गए हैं। उनसे कुछ मशवरा लेना था। खैर आज नहीं तो कल सही। मैं तो अभी 2 दिन और हूं। अभी चले जाइएगा क्या? जी हाँ, आज बहुत काम पड़े हैं। मेघना, बता सकते हैं ये स्कूल कहाँ है? किस लिए दीदी? इंटरव्यू? नौकरी? वैसे आप करती क्या है? नौकरी? नहीं, एक स्कूल में अप्लाई की थी, परसों इंटरव्यू है। पर दीदी तुम अब रहोगी कहाँ? एक फ्लैट ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा। नो प्रॉब्लम मेघना। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक नौकरी की ऑफर दे सकता हूँ। मतलब मैं आपका क्वालिफिकेशन तो जानता नहीं, पर अगर आप मान जाएं तो। अरे दीदी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। आप टाइप कर सकती हैं क्या? हाँ हाँ दीदी सब जानती है। क्यों दीदी? यही कलकत्ते में मेरा एक छोटा सा ऑफिस। एक मिनट। मे आई सिट? ओह श्योर। थैंक यू। तो सॉरी, मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। दिस इज माई कार्ड। कैन यू कम टुमारो फॉर द इंटरव्यू? आंटी, हमारे गांव जाकर कुछ दिन रहने का प्लान बनाइए ना। कहाँ? इंफाल से करीब 40 किलोमीटर दूर। बहुत सुंदर जगह है। हमारे खानदानी हवेली है और मेरा छोटा भाई रहते हैं। मैं तो जाना चाहूंगी। अंकल मैं भी। अरे भाई तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं भी जाऊंगा, लेकिन क्या? कब निकलना चाहते हैं आप लोग? नेक्स्ट वीक। अरे आप भी चलिए ना। नेक्स्ट वीक तो मेरा सेमिनार है और उसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स है। उसके बाद मेरे एनुअल एग्जाम्स हैं। उसके बाद वहां मॉनसून आ जाएगी। अंकल प्लीज। तब तो नेक्स्ट वीक ही जाना होगा। आप छुट्टी ले लीजिए ना। वैसे भी आपको बहुत सी छुट्टियां मिलनी बाकी हैं। छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। तुम ही लोग चले जाओ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, बात पक्की?
पक्के करम हाय नचत कदूरी एगी मामागी मचानुपीगी मचानुपी तो लुहोंग बले तारीख कुन माथोई दा लुहोंग बले ये कोई शो इधना लुहोंग बदला आपके हाय रे ने ये अस मैं तो भूल गया था इनकी रिलेटिव की शादी है वी हैव टू गो। तो क्या हुआ? रोहन तुम एक काम करो इन दोनों को घुमा के ले आओ। हाँ। क्यों हुआ? अब तो बात पक्की हो गई। ठीक है, पक्की ही समझो। मेघना, मैं कुछ परेशान हूँ। मम्मा और डैडी को लेकर? नहीं बेटे, तुम्हारे अंकल को लेकर। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अंकल दिल के मरीज हैं और मैं उन्हें अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो फिर बुआ? नहीं, वैसे किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो रोहन को बहुत बुरा लगेगा। तुम अगर रोहन के साथ चली जाओ तो ठीक रहेगा। मैं अकेली रोहन के साथ? अंकल क्या कहेंगे बुआ? मैंने तुम्हारे अंकल से बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज नहीं। सच बुआ? हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। सौगात जिंदगी आन मिली सौगात जिंदगी थाम लिया दामन तेरा अजी अदा शुक्रिया शुक्रिया हम सफर तेरा आन मिली सौगात जिंदगी। शबे गम में अश्के नम में जहाँ थी बेमानी बूंदे शबनम की दहकती ख्वाब सी ख्वाहिशे बेजुबानी तोड़ कर चिलमन उड़ चली आ गया एक सवेरा अजी अदा शुक्रिया शुक्रिया हम सफर तेरा आन मिली सौगात जिंदगी। अभी तक साड़ी पहनी हो? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने कब कहा? हर हिंदुस्तानी लड़की साड़ी में बहुत अच्छी लगती है और तुम कितनी हिंदुस्तानी हो ये तो चाचा जी को तुमने दिखाई दिया है ना। लेकिन रोहन तुम्ही ने तो कहा था साड़ी पहनने को। अब जिस काम के लिए बोला था वो हो गया ना, अब जाओ प्लीज चेंज करके आओ। क्यों? कहीं बाहर जाने का इरादा है? अरे चलो ना कहीं घूम आते हैं। ओके। अश्के नम में जहाँ थी बेमानी बूंदे शबनम की दहकती ख्वाब सी ख्वाहिशे बेजुबानी तोड़ कर चिलमन उड़ चली आ गया एक सवेरा अजी अदा शुक्रिया
शुक्रिया हम सफर तेरा, आन मिली सौगात जिंदगी, थाम लिया दामन मेरा, अजी अला शुक्रिया, शुक्रिया हम सफर तेरा, आन मिली सौगात जिंदगी। रोहन, 2 दिन हो गए, आंटी को एक बार फोन करना चाहिए। वहाँ पीछे एक एसटीडी बूथ है, चलो। उधर? हाँ हाँ। बहुत दूर है। नहीं, हेलो, मैं मेघना बोल रही हूँ। डैडी, डैडी दिस इज ग्रेट। आप कब आए? जी, मम्मी भी आई है। ओह वाओ, जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यस डैडी, ओके बाय। रोहन, मामा और डैडी आए हैं। हेलो, इम्फाल एयरपोर्ट। लो पकड़ो। 2 मिनट भाई साहब। डैडी, मामा कहाँ है? मामा, देखना। मामा, मामा। तुम रोहन हो? जी। अरे बस ठीक है ठीक है। आओ मामा, मामा चलिए ना, आपको किसी से मिलवाती हूँ। नहीं, पहले तुम बैठो। मामा चलिए ना प्लीज। नहीं, मिलवाइए पहले मेरी बात। तुम्हारा घर कहाँ है? जी, जोधपुर पार्क। यू मस्ट बी टायर्ड। नहीं नहीं, जाओ जाओ, जो घर जाके आराम करो। रोहन चला क्या? क्या? हाँ। मुझे बिना बताए? मामा से मिले बगैर? शायद थक गया होगा। मेघना, ये सब क्या हो रहा है? कहना क्या चाहती है मामा? अब तुम बड़ी हो गई हो, किसी अनजान लड़के के साथ शहर के बाहर। बड़ी हो गई हो ना, इसीलिए तो गई थी। जयश्री, जो हुआ सो हुआ। मेघना बेटे, तुम्हें यहाँ न देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत अफसोस हो गई थी। मैं ये नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे सोसाइटी में हमारी बदनामी हो। मम्मा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बुआ, आप लोग चुप क्यों है? मम्मा को समझाइए ना। नहीं बेटे,
तुम्हारी मां ठीक ही कहती है। दरअसल दोष हमारा ही है। हमने तुम्हें सब कुछ करने की आजादी जो दे रखी है। मेघना का इस तरह अकेले घूमना फिरना और नहीं चलेगा। वैसे भी उसकी शादी की बात चल रही है। देखिए भाई साहब, मेरे बचपन की सहेली के लड़के के साथ मैंने मेघना की शादी बहुत पहले से तय कर रखी है। मम्मा, आपने इस बारे में पहले कभी कुछ नहीं कहा? कहने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए नहीं कहा। अब तो हकीकत जान गई हो। पर मम्मा, हाउ कैन आई? नाउ स्टार्ट बिहेविंग योरसेल्फ। पर भाभी, आप ही ने तो कहा था कि मेघना और पढ़ेगी, नौकरी करेगी। तो करने दो, रोका किसने है? शादी तो करनी पड़ेगी। मम्मा, अभी तो आप कह रही थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ। शट अप! मुझे इस मामले में और कोई बहस नहीं करनी है। तो मुझे कौन सा शौक है? मेघना, मेरे फ्रेंड का लड़का जीजू बहुत ही ब्रिलियंट है। सो? और उनका और हमारे साथ भी एक है। और तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। शादी पक्की? मम्मा, पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ अपनी फ्रेंड से मिलकर चली जाऊंगी, पर अब तो मैं तुम्हारी शादी तय करके ही जाऊंगी। हेलो, मैं रोहन बोल रहा हूँ। मेघना घर पे है क्या? वो पढ़ रही है। जरा उसे 1 मिनट के लिए बुला सकती हैं प्लीज? ओके ओके। करीनो, हेलो रोहन। हेलो अंकल। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। और सुनाओ, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेघना कैसी है? मुझे मालूम नहीं। क्यों? बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। नहीं, मैं अरे चलो। थैंक यू। कम ऑन। क्या बात है? मुझे लगता है दोनों में कोई झगड़ा हुआ होगा। यानी रोहन और मेघना एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं था? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम मेघना की कोई मदद कर सको। अरे दीदी, तुम? अरे, तू अकेले यहाँ खड़ी क्या सोच रही थी? रोहन के बारे में ना? नहीं दीदी, मम्मा और डैडी के बारे में सोच रही थी। तेरे मम्मी डैडी कब आए? बस कुछ दिनों पहले, और आते ही हुक्म जारी कर दिया कि मैं और रोहन से नहीं मिल सकती। पर ये तो सरासर नाइंसाफी है। तू एक काम कर, तू रोहन के घर जाकर उससे मिल ले। उसकी सूरत देखकर मुझे आज ऐसा लगा कि तुम रोहन से मिली थी। हाँ, रास्ते पर। मैं समझ गई थी कोई प्रॉब्लम है। पर दीदी, मम्मी की निगरानी से बचकर रोहन को मिलना या टेलीफोन करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। किसी को कोई भी शक नहीं होगा। चल। अरे बाबा, मैं हूं ना। तुम्हारे घर नो प्रॉब्लम। नहीं, कुणाल तो बिजी है। तुम लोग जरूर कुछ मुझसे छुपा रहे हो। हम लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब?
अरे भाभी जी, सुबह सुबह कहीं जाना हो रहा है क्या? हाँ भाई साहब, मैंने बताया था ना, मैं मेघना की शादी के सिलसिले में अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। सुनो जयश्री, मुझे लग रहा है अपनी बेटी की शादी के मामले में बहुत जल्दबाजी कर रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। इस मामले में किसी और को सोचने और समझने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी हमारी है। আমি দুঃখিত। I'm sorry. अगर हम रोहन के यहाँ जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या डैडी? अगर वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगे तो फिर तुम वहां कभी नहीं जाओगी। मंजूर? मंजूर। और डैडी चिट्ठी विट्ठी तो देती नहीं। क्या सुनाओ, कैसी? ठीक हो, तुम तो अच्छी खासी लग रही हो। बस चल रहा है। असल में दिल्ली में इतनी बिजी होती हूँ कि किसी से कांटेक्ट रखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे तुम्हारे हस्बैंड भी तो बहुत बिजी रहते होंगे। वो तो ज्यादातर इंडिया से बाहर ही रहते हैं, इसलिए इस बार सोचा उनके रहते रहते शादी की बात पक्की कर लूं। जीजू कहाँ है? जीजू अपने दोस्त के घर गया है, बस आता ही होगा। तुमने उससे शादी की बात की? नहीं, एक बार कोशिश की थी, बट सीम्स व्हाट? मैं समझ नहीं पाई। क्यों ना मैं उससे डायरेक्टली बात करके देख लूं? तुम बात करोगी? हाँ, मुझे लगता है कि डायरेक्ट अप्रोच से साफ साफ जानने का मौका मिल सकता है। और वैसे भी तुम आजकल के जनरेशन का लड़का है ना? ठीक है, तुम खुद ही उसके राय जान लो। ठीक है, आई शैल वेट। ओके। मेघना बेटी आओ। नमस्ते अंकल। आओ। मेरे पिताजी। नमस्कार। कुणाल सिंह। चंद्रभानु सिंह एंड दिस इज माय वाइफ। नमस्कार। आंटी रोहन कहाँ है? भगवान जाने। आजकल घर पे कम रहता। वो तो आजकल मुझे फोन भी नहीं करता है। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी आप यहाँ खाना खा के जाइए। नहीं नहीं, आज रहने दीजिए, फिर कभी। क्यों रहने दे डैडी? राजेंद्र घर पर वेट कर रहा होगा। नो प्रॉब्लम, मिस्टर पटेल को फोन कर देता हूँ। जीजू ने बड़ी देर कर दी। हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी। आई थिंक आई मस्ट लीव नाउ। मैं जीजू से फिर आकर मिल लूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा जयश्री, आने से पहले तुम मुझे फोन करके आना, ठीक है? हाँ, और तुम ना इस बीच उससे जरूर बात कर लेना। हाँ हाँ, जरूर कर लूंगी। ओके, बाय बाय। देखो कौन आए हैं। अरे आप लोग कब आए? बहुत शिकायत है तुमसे रोहन, कहो तो सबके सामने बता दो। अरे भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले खाना तो खाने दो। हिमा। मेघना, तुम खाना दे दो। अंकल, आप लोग यहाँ क्यों नहीं आ जाते? इम्पॉसिबल बेटे, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है और तुम्हारी आंटी भी वहीं एग्जीक्यूटिव है। हम दोनों बहुत बिजी रहते हैं। वाकई 3 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला।
कुणाल साहब, अब जब भी यहाँ आएंगे आपको ऐसा ही लगेगा। मेघना, बहुत देर हो गई है, वो में चलना चाहिए। लेट्स गो। रोहन बेटे जी, किसी दिन हमारे यहाँ आओ जी, श्योर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय, जरूर आना जी। डैडी, मेघना, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू डैडी। पर डैडी, मम्मा। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। भाभी, बेवक्त खाना खा रही हो। मुझे तो बस एक ही चिंता खाई जा रही है, जितनी जल्दी हो सके मेघना की शादी पक्की कर डालूं बस। बुरा मत मानना भाभी, मैं फिर कह रही हूँ, एक बार मेघना से तो पूछ के देखो। मेघना क्या कहने वाली है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो फिर? मैं उसकी माँ हूँ, उसकी भलाई बुराई मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये क्या भैया, आप अकेले? मेघना कहाँ है? आ रही है। কোথায় গেছিলে? বন্ধুর বাড়িতে। খেয়ে এসেছি। एनी प्रॉब्लम? ना। जानती हो जयश्री, आज मैंने मेघना को बहुत करीब से देखा। मुझे लगा हम उसे बहुत कम जानते थे, शायद कुछ भी नहीं। इतने दिनों से वो उसे राजेंद्र और अमूला के आंखें मूंद कर छोड़ रखा था, उसे जानने की कोशिश नहीं की। आज पता चला उसका दिल कितना गहरा है। तुम कहना क्या चाहते हो? हमने कभी मेघना को पास बुलाकर यह पूछने की कोशिश की, यह जानने की कोशिश की कि उसकी पसंद या नापसंद क्या है? शादी के बारे में? सिर्फ शादी के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में भी। एक बार उसे पास बुलाकर पूछ तो लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मतलब क्या है तुम्हारा? एक कड़वे सच को मान लेने की आदत नहीं है तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कहना मेरा फर्ज है। मेघना को हमने बहुत दूर से देखा है, सिर्फ अपना कीमती समय न गंवाते हुए। लेकिन जयश्री, एक इंसान को जानने के लिए इतना ही काफी नहीं है। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। अच्छा होगा अगर तुम भी अपनी गलतियों को पहचान लो। हाय रश्मि दीदी। हेलो अंकल। इट्स जस्ट ग्रेट टू सी यू बोथ। हाय। चलिए अंकल, अंदर चल के बैठते हैं। नहीं मेघना, आज हम सिर्फ तुमसे मिलने आए थे। तुम्हारे मम्मी डैडी और अंकल को हम बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि इससे तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेने में मदद मिलेगी। ऐसी कौन सी बात है अंकल? सॉरी, लेडीज फर्स्ट। हम लोग शादी कर रहे हैं। दीदी, अंकल, congratulations! This is just great! कितनी अजीब बात है। रंजीत को मैं शादी के 7 साल पहले से जानती थी, but it was a failure. और आज बस कुछ ही दिनों की मुलाकात से ही एक अनजान आदमी के साथ अपना घर फिर से बसाने जा रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया है अंकल। काश मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा ही फैसला कर पाती। मेघना, हम लोग तो तुम्हें हिम्मत दिलाने आए हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसला कर सको। देखो मेघना, हम लोग तुम्हें तुम्हारी मम्मी डैडी के खिलाफ भड़का नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाओ। लाऊंगी अंकल, जरूर लाऊंगी। तो हम चलें? हम तुम्हारी मम्मी डैडी से बाद में मिलेंगे। ओके। बाय मेघना। बाय।
मेघना, सुनो बेटी। कुछ कह रहे थे डैडी? डैडी डैडी नहीं, बाबा कहो बाबा। अरे वाह, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने ही तो डैडी बोलना सिखाया था। मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने। खैर छोड़ो, रोहन का फोन नंबर है? क्यों? जरूरत है। हेलो, गुड डे सर। गुड डे मिस्टर सेन। कहिए, कैसे मुझे याद किया? दरअसल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उस सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। मैं आज आपसे मिल सकता हूँ? हाय जयश्री। हेलो रेनू। अरे आओ आओ, चलो आप कम। आज जीजू घर पर है तो? हाँ हाँ, घर पर ही है। आओ ना, बैठो। क्या लोगी, चाय या कॉफी? कॉफी। अच्छा, तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। थैंक यू। हाय आंटी, आई एम जीजो। हेलो, बैठो। जस्ट मिनट, मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, क्यों ना उसे यही बुला लें? श्योर। निकी, निकी। हाँ बोलो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मामा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। किस बारे में? जी, अपने बारे में। बोलो। मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? मुझे अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है क्या? नहीं, तुम में अभी इतनी अक्ल नहीं आई है। मुझ में कितनी अक्ल है, कितनी नहीं है, ये आप क्या जाने। मेघना, तुम अपने हद से बाहर जा रही हो। मेरी हद कहां तक है ये आपको नहीं मालूम। एक बात मैं साफ साफ आपको कह देती हूँ, रोहन से शादी करने का फैसला मैं कर चुकी हूँ और इस शादी में आपके सिवा सबकी रजामंदी है, यहाँ तक कि डैडी की भी। What? इसलिए आपके हाँ या ना से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रोहन और मैं शादी कर रहे हैं। तो ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। मैं समझूंगी कि मेरी कोई बेटी ही नहीं थी। मैं आपकी बेटी थी ही कब मामा, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मुझे मालूम है जो मैं कर रही हूँ वो सही है और आप गलत। माँ बाप से क्या इस तरह से बातें की जाती हैं? क्या इतने दिनों में हमने तुम्हें यही सिखाया है? कभी भी ये मेरे साथ माँ की तरह पेश आई है? अगर तुम माँ होती तो समझती। भाभी जी, अगर आप लोग इसी तरह से झगड़ते रहे तो कभी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। पर इस शादी के मामले में मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं है। बस। मगर क्यों? क्योंकि वे बहुत ही अलग जात और कल्चर के लोग हैं। हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है। क्यों नहीं है? भाभी जी,
हर इंसान चाहता है कि एक सुंदर सा घर हो। एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए यही एक मेल काफी है। भाभी जी, क्या हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी शादी के बाद शांति से रहे? भाभी जी, हेलो। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। भाई साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। अगले भाई साहब, अगले महीने की 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन है। क्या? जी हाँ, मैं और रश्मि शादी कर रहे हैं। आप हंस रहे हैं? आपको यकीन नहीं हो रहा? He is laughing. He doesn't believe it. ये लीजिए इन्विटेशन कार्ड। अब तो आप यकीन कर... एक मिनट, आप नहीं, पहले भाभी को। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। भाभी। आंटी। भाभी। हरीश अंकल। यस मिलेडी। अंकल, मैंने रोहन से शादी करने का फैसला कर लिया है। Oh, it's a lady's decision. यस, इट्स माय डिसीजन। Good decision. लेकिन मम्मा को इस शादी से एतराज है। That's a bad decision. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Again a good decision. Excellent. लेकिन रोहन तो... क्या मम्मा? Go on, lady. क्या मम्मा? रोहन क्या? वो आपकी और हमारी तरह इंसान ही तो है ना? देखिए भाभी जी, अगर आप ये सोचती हैं कि रोहन की भाषा और संस्कृति आपसे अलग है, तो हमारी और आपकी भाषा और संस्कृति भी तो अलग है। मैं पटनायक और आप सेन। अगर मेघना हमारे यहां एडजस्ट करके अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सकती है, तो फिर रोहन के यहां क्यों नहीं? करेक्ट। लेकिन मैं कुणाल का मशवरा लिए बिना कुछ नहीं कह सकती। कुणाल यही है, बुलाओ उसे। चलो 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 आगे। चलो। जेंट्स फर्स्ट। Ladies last. कोई वोटिंग चल रहा है क्या? शायद। आई सी। वोटिंग का टॉपिक क्या है? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? टॉपिक इतना सीरियस नहीं। Ladies first. टू बी और नॉट टू बी? रोहन और नो रोहन? रोहन। रोहन। नहीं अंकल। मैं किसी वोट का टॉपिक नहीं बनना चाहता। जयश्री। मैं जानता हूं आज मेरी वजह से मेघना आपसे रिश्ता तोड़ने जा रही है, लेकिन मैं इतना कमीना नहीं हूं कि एक माँ बाप से उनकी बेटी को अलग कर दूं। अगर आपको एतराज हो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। Hold on. Ladies first. आंटी, आंटी आखिर रोहन में कमी क्या है? आंटी, आंटी, आपने तो कभी मुझे ठीक तरह से देखा भी नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ ठीक तरह से देखिए एंड से नो। आंटी, मुझे विश्वास है ये दोनों एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। ये मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। मामा, मैं यहाँ से रोहन को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अगर आपको मुझे खोने में कोई दुख नहीं, तो मुझे भी आपसे दूर रहने में कोई तकलीफ नहीं है मामा।
देखना। सुबह के रंग जब उभर आए दिल में, डूब जाती जो कश्ती वो आ मिले साहिल में। हम सफर है हम, ओ हम सफर है हम, साथ है हमारा इस जन्म का बस यही त्रिधारा। राह पे है निकले राही, राह पे है निकले राही, जैसे ढूंढते फिरे डगर